देखिए इसका सेकेंड जो मेथड है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये cos इनवर्स x को π/4 ले लेंगे वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये cos को इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos π/4 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/4 का जो वैल्यू होता है क्या हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। अब x का जो वैल्यू मिल गया तो अब सीधे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सेक इनवर्स निकालते हैं 1/x, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, विच इज सेक इनवर्स √2 हो जाएगा, सेक इनवर्स √2 विच इज़ π/4। इस मेथड से भी इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कन्वर्जन फार्मूलाज है वो सीखते हैं, उसके बाद उस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, जो कन्वर्जन फार्मूला होता है क्या क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ये क्या हो जाता है, विच इज़ एक्स हो जाता है ना। साइन इनवर्स एक्स विच इज़ एक्स हो जाता है, ठीक है। ये एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 तक होना चाहिए, ठीक है। वही फार्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाता है, विच इज़ एक्स हो जाता है। एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू -1 से 1 तक होना चाहिए। फिर आता है tan इनवर्स एक्स विच इज़ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होना चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स विच इज़ एक्स होता है, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आता है सेक इनवर्स एक्स विच इज़ एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये -1 से 1 इसको एक्सक्लूड किया जाता है। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ पर भी इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है। ये काफ़ी बेसिक्स फार्मूला है, कन्वर्जन फार्मूला। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। आपको एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, ये चीज़ देखना है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। एक्स कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 बिलोंग करना चाहिए एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स होगा जब एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। tan इनवर्स एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स सिमिलरली ऐसा ही ये फॉर्मूला, ठीक है। इस पर रेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बने रहिए आप लोग। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉसेक इनवर्स एक्स, ये क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या दिया हुआ, साइन कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ कन्वर्जन फार्मूलाज हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। हम लोगों ने पढ़े थे कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता था, कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स 1/x ये किसके इक्वल होता था, साइन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में लेकर जाएंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x तो लिख सकते हैं ना इसको। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/x हो जाता है ना। तो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यदि आपको मज़ा आया तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थम्स अप भेजिए, ठीक है। बने रहिए, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो वैल्यू दिया क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले जो दिया है उस डेटा को लिखेंगे यहाँ पे, tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी सिंपल और सरल मेथड लेकर चलेंगे और मानेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अभी हम यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, तो ये तो tan थीटा हो गया ना ये ओवरऑल।
ये tan थीटा बन गया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हमको कोशिश करना है, निकालना है। क्या हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू? तो cos को इस साइड में भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो गया ना, x इक्वल टू cos थीटा हो गया, यानी cos थीटा इक्वल टू x हो गया। cos थीटा को रेशियो में कैसे लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये कंसेप्ट कहाँ से है? एक बाबा थे, पाइथागोरस बाबा, ठीक है। वो एक प्रॉपर्टी दे कर गए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये होता है उसका हाइपोटेनस। अगर इस थीटा के लिए देखें तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं और यहाँ पे tan थीटा आपको निकालने वाले हैं। tan थीटा क्या होता है? यहाँ पे तो हो गया ये 1, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे ना अंडर रूट। इसका बेस का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस विच इज x हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर निकल गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया, tan थीटा की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x। ये एक काफ़ी सरल मेथड है, आप लोग आसानी से इस मेथड से निकाल लेंगे। आई होप आपको डाउट नहीं रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको एक और तरीक़े से डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यदि यहाँ tan है तो ये cos इनवर्स x को tan के फॉर्मेट में लेकर जाएंगे। कैसे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स x क्या होता है, x के इक्वल होता है ना। तो ये cos इनवर्स x को tan के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसको डायरेक्ट यहाँ चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो जो डेटा दिया हुआ है, क्या दिया, tan ऑफ cos इनवर्स x दिया हुआ है, ये cos इनवर्स x को हम tan के फॉर्मेट में लिखेंगे। tan के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इसको tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है, ये बेस अपॉन इसका रेशियो से, यहीं से ये सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। तो डायरेक्ट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बाई x हो जाएगा। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट जो एंगल बचा, क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये रेशियो आएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स 1/√3। क्या होगा इसका वैल्यू? यहाँ पे tan इनवर्स दिया हुआ है ना, इसको कॉट में हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि ऐसा कुछ दिखता है कन्वर्जन कॉट ऑफ tan इनवर्स 1/√3, तो कॉट दिया है तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस इनवर्स को कॉट में ही चेंज करेंगे ना। तो कॉट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स को, tan इनवर्स 1/√3 है तो tan इनवर्स x को क्या लिखते थे, कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते थे ना। तो यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा ना। यहाँ पे कॉट हो जाएगा ये और ये √3 ऊपर चला जाएगा, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या मिला, √3 मिला हमको। तो ये ऑप्शन देखिए, इसमें कौन ऑप्शन सही है देख लीजिए। ए 1/√3, बी क्या है, √3 है ना। तो बी ऑप्शन इज, बी बोले तो बी इज करेक्ट है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा आपका। चलिए अब कुछ और फार्मूलाज है उसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ कन्वर्जन फार्मूलाज देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था जस्ट उसके अपोजिट कुछ और फार्मूलाज जो होते हैं, जैसे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स जो होता है ये भी एक्स होता है। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, अभी इसी क्लास में पढ़े थे साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विच इज़ एक्स होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसके उल्टा, अब साइन इन्वर्स को हम बाहर कर देंगे और साइन एक्स जो एंगल है ना, ये रेशियो है।
अब ये साइन इनवर्स के अंदर क्या है, ये एक रेशियो को शो कर रहा है, ठीक है, और ये टोटल जो वैल्यू होता है ये एक एंगल को शो करता है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स में कोई भी जो वैल्यू रहता है वो एक एंगल को शो करता है। ये क्या है, ये रेशियो रहता है यहाँ पे, ये टोटल जो होता है ना साइन इनवर्स, इनवर्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। यदि ये एक्स -π/2 से π/2 के बीच आता है तो साइन इनवर्स साइन एक्स डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का आपको संकोच नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर खल्लास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, जो एक्स है इसका जो रेंज है ना, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये 0 से पाई के बीच होना चाहिए। एक्स 0 से पाई के बीच आता है तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स डायरेक्ट एक्स हो जाता है। सेम वही कंसेप्ट टैन के केस में भी है, टैन इनवर्स टैन एक्स आता है तो वी एक्स हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। सेम कंसेप्ट सिमिलरली वहीं कॉट एक्स के साथ भी होता है। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ये 0 से पाई होना चाहिए। सेक के केस में देखें तो सेक एक्स विच इज़ एक्स हो जाता है। ये एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जो एक्स है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आपका -π/2 से π/2 होना चाहिए, ठीक है। ये -π/2 से π/2 होना चाहिए। सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक नहीं होता है ना, ये होता है 0 से पाई होता है, यहाँ से ये π/2 को काउंट नहीं करता है। वहीं बात करें कॉसेक इन्वर्स का तो कॉसेक इन्वर्स एक्स विच इज़ एक्स हो जाता है, ये एक्स हो जाता है और एक्स जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 रहता है। यहाँ से 0 को एक्सक्लूड करते हैं। इस रेंज में ये जो वैल्यूज़ होते हैं सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्ट इस फार्मूलाज को, ठीक है। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग बने रहिए। अभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan π/3 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स tan π/3 का वैल्यू निकालना। अभी हम लोगों ने एक कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है यदि ये थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होना चाहिए, तो इसका कंसेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। tan इनवर्स tan थीटा जो